अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी कि हमें ये तीन मैट्रिक्स दिए गए ए बी सी। इन मैट्रिसेस के लिए हमने वेरीफाई करना है नंबर 1 ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एक हमने ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है और दूसरी हमने बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। दूसरी हमने ये वाली इक्वेशन वेरीफाई करनी है। तो हम ये पहली वाली इक्वेशन वेरीफाई करते हैं। ये मैंने यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन लिखी। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए सेम मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो जाएगी, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। तो देखिए, अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने ये ए और बी की जगह मैंने ये जो मैट्रिक्स ए और बी हमें दिए गए थे ये मैंने पुट कर दिया है, और चूंकि इनका ट्रांसपोज आ रहा है, होल ट्रांसपोज है, तो मैंने दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे ये टी खत्म करने के लिए। तो देखें, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जिन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उनमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जिस तरह कि मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि पहले हम इन दोनों रोज को ये जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इस पहले वाले मैट्रिक्स के दोनों रोज को इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं जो ये पहले वाला कॉलम है इसके साथ इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करूंगा और हम रो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होती है, हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -1 को इस 1 से, और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से यानी कि इस 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 इंटू ये आ गया 1। ये पहली वाली एंट्री मैंने पुट कर दी। ठीक है, ये इस रो की पहली एंट्री और इस कॉलम की पहली एंट्री आ गई। उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये आ जाएगा 3 और इंटू ये आ गया -3। ठीक हो गया, तो ये हमने पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी वाली रो को इस पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें उसी तरतीब के साथ, यानी कि पहली वाली एंट्री 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री 1 के साथ। उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब ये दूसरी वाली एंट्री 0 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें दूसरी वाली एंट्री यानी कि -3 के साथ। ठीक है, तो ये हमने पहले वाले कॉलम को इन दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम इस दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले वाले मैट्रिक्स के दोनों रोज के साथ। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह कि हमने यहां पर किया। हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एंट्री क्या है, -1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ। उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब दूसरी एंट्री क्या है, इस रो की 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री -5 के साथ। ठीक हो गया, अब आप दूसरी रो पे आ जाएं। यहां पर पहली एंट्री क्या है, 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री 2 के साथ, और उसके बाद प्लस आ जाएगा। अब ये आ गया 0, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -5 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है और इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, इसके ऊपर मैंने टी लिख दिया। तो अब ये आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें, -1 और +1 माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 आ गया। उसके बाद +3 -3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और +0 इंटू -3 0 हो जाएगा। अब यहां पर आ जाए -1 + 2 माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और ये 1 इंटू 2 2 हो गया। और उसके बाद ये +3 -5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो गया, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 2 4 हो गया और उसके बाद प्लस
0 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखें ये हो जाएगा -1 और -9, ये हो गया -10, ठीक है। और ये 2 + 0 2 हो जाएगा, -2 -15 ये आ गया -17, और 4 + 0 4 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी कि हम इस मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको चेंज कर लेते हैं कॉलम में, ठीक है। पहली वाली रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो इसकी ये वाली एंट्री है इसको हम ऊपर लिखेंगे -10 को, और नीचे आप लिख लें -17। ये हमने पहली वाली रो को ट्रांसपोज कर दिया। अब दूसरी वाली रो को ट्रांसपोज करें तो ये 2 आप ऊपर लिखें और 4 को नीचे लिखें, तो इसको भी हमने देखें कॉलम बना दिया दूसरी वाली रो को, और ये हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया। तो देखें ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं। अब हम जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो ये अब मैंने इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड यहां पर लिख दी, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बी और ए की जगह मैंने दोनों मैट्रिक्स ये हमें जो दिए गए थे बी और ए, ये मैंने पुट कर दिए, और दोनों का चूंकि ट्रांसपोज आ रहा था तो मैंने दोनों का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना पड़ेगा ताकि ये टी खत्म हो जाए। उसके बाद हम जो हमारे पास मैट्रिक्स आएंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखें पहले हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं, यानी कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी रोज को हम चेंज कर लेंगे कॉलम में। तो पहली वाली रो को मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ये 1 ऊपर लिखें और 2 को नीचे ले आए। इसी तरह अब दूसरी वाली रो को ट्रांसपोज करते हैं तो ये -3 ऊपर लिख लें और -5 नीचे रखें, ठीक है। तो ये हमने पहले वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे वाला मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं। तो इसकी जो पहली रो है ये आ गया -1 और ये 3, मैंने इसको कॉलम बना दिया। उसके बाद दूसरी वाली रो पे आ जाए, ये 2 ऊपर लिखें 0 नीचे लिखें, तो दूसरी वाली रो को भी मैंने कॉलम बना दिया। इस तरह मैंने दूसरे मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लिया। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या देखते होते हैं कि जिन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उनमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के। तो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। इसका मतलब है कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने की क्या तरतीब होती है कि हम ये दूसरे वाला मैट्रिक्स जो है इसका पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले वाले मैट्रिक्स के दोनों रोज के साथ, उसके बाद ये दूसरा कॉलम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले मैट्रिक्स के दोनों रोज के साथ, ठीक है। यानी कि पहले हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों रोज के साथ, फिर हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों रोज के साथ, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होगी कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करें, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करें। तो ये आ जाएगा 1 × -1, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस, उसके बाद आ जाएगा -3 और इनटू ये वाला 3 आ गया, ठीक है। अब सेकंड रो पे आ जाए, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट एंट्री इस कॉलम की ये है -1 और उसके बाद आ जाएगा प्लस। सेकंड एंट्री पे आ जाए ये है -5, इसको आप मल्टीप्लाई करें सेकंड एंट्री यानी कि 3 से। तो ये हमने पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया दोनों रो से। अब ये दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करें इसी तरतीब के साथ। देखें ये फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करें इस फर्स्ट एंट्री यानी कि 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री क्या है -3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें सेकंड एंट्री यानी कि 0 के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाए, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस फर्स्ट एंट्री 2 के साथ और प्लस यहाँ पर सेकेंड एंट्री क्या है -5 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकेंड एंट्री 0 के साथ, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा +1 -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और 1 × 1 ये आ जाएगा। उसके बाद -3 और +3, माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और 3 3 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2, ये +2 है -1 है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और 2 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -5 है और +3 है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो 1 × 2 2 हो जाएगा और ये प्लस -3 × 0 0 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा 2 2 4 और प्लस -5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है -1 और -9, ये आ गया -10, ठीक है। और ये 2 + 0 ये 2 हो गया, -2 और -15 ये आ जाएगा -17, और 4 + 0 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशन थी इसकी राइट हैंड साइड के लिए ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसको आप नंबर 2 कर दें। तो अब देखें ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो मैट्रिक्स आए हैं, दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, इक्वल वेरीफाई कर ली। तो ये इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर ली। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 it is verified that left hand side is equal to right hand side, so हम ये इक्वेशन लिख लेंगे कि इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर लिया। तो मैं लिख लेता हूं जी, तो ये मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 1 and 2, यानी कि ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आए हैं 1 और 2, इट इज वेरीफाइड, हमने इन दोनों मैट्रिक्स से ये वेरीफाई कर लिया दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी। क्योंकि ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई, मैंने लिख दिया ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। मैंने ये इक्वेशन लिख दी, इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए मैट्रिसेस सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो देखें, पहले मैं ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दी। अब नेक्स्ट मैंने बी और सी की जगह ये जो हमें मैट्रिक्स दिए गए थे बी और सी, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और इनका चूंकि होल ट्रांसपोज आ रहा है तो मैंने इनका होल ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम इस तरह करेंगे कि पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का फिर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2 दो हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 और 2 है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि हम ये जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है इसका ये पहले वाला कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले वाले मैट्रिक्स के दोनों रोज के साथ, फिर हम ये दूसरे वाला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले वाले मैट्रिक्स की दोनों रोज के साथ, ठीक है। तरतीब से बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। अब हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं और हम ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो तरतीब हमारी क्या होगी, हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, ये है 1, इसको मल्टीप्लाई करें इस -2 के साथ, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई किया। अब ये सेकंड एंट्री, ये आ गया प्लस, और सेकंड एंट्री को अब हम मल्टीप्लाई करें इस सेकंड एंट्री के साथ, तो 2 × 3, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली रो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो पे आ जाए, इसमें भी वही तरतीब होगी। पहली एंट्री इसमें क्या है, ये है -3, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट एंट्री के साथ, तो ये है -2, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये सेकंड एंट्री क्या है, ये है -5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसकी सेकंड एंट्री क्या है 3, तो 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें × 3 हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रोज के साथ। अब आप सेकंड कॉलम को भी इसी तरीके से इन दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, इसकी पहली एंट्री क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस पहली एंट्री के साथ यानी कि 6 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस सेकंड एंट्री के साथ यानी कि -9 के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है -3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एंट्री यानी कि 6 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब सेकंड एंट्री क्या है, ये -5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -9 के साथ, ठीक है। तो अब आप इसको ट्रांसपोज इसका हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज आ रहा है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें, ये आ जाएगा +1 -2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 1 × 2 2 हो गया। उसके बाद +2 × 3 ये आ जाएगा 6, ठीक है। और इधर आ जाए आप, तो -3 और -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 × 2 ये आ गया 6, ठीक है।
और इसके बाद -5 + 3, माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है और 5 × 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब यहां पर आ जाए तो 1 × 6 6 हो गया और ये +2 -9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, 2 × 9 ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाए -3 + 6, माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और 3 6 से मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 हो गया और उसके बाद -5 × -9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 5 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, इसका ये ट्रांसपोज अभी रहेगा। तो देखें अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 + 6, 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आता है और यहाँ पर 6 - 18, 18 में से 6 को माइनस करें तो 12 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर देंगे। यहाँ पर +6 - 15, 15 में से 6 को माइनस करें तो 9 आता है और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस का साइन पुट कर दें। यहाँ पर है -18 + 45, 45 में से 18 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, ये हमने जब 45 में से 18 को माइनस किया तो 27 आ गया, तो ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये टी खत्म कर लेते हैं। तो देखें इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो जिस मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज लेना होता है उसकी रोज को हम चेंज कर लेंगे कॉलम में। पहली वाली रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट करें तो ऊपर आ जाएगा 4 और ये -12 को नीचे ले जाएं तो ये हमने इसकी पहली वाली रो को चेंज कर लिया कॉलम में। अब ये दूसरी वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये -9 ऊपर लिख दें और 27 को नीचे ले आएं। ठीक है, तो ये हमने दूसरी वाली रो को भी इसका कॉलम बना दिया और ये हमारा जो है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, ये इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसको आप नंबर 1 कर दें। ठीक है, अब हम जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, यानी कि ये वाली साइड, इसके लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं जी। तो अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा राइट हैंड साइड और ये मैंने राइट हैंड साइड पुट कर दी इक्वेशन की, ये वाली। ठीक है, उसके बाद मैंने सी और बी की जगह ये हमें जो मैट्रिक्स दिए गए थे सी और बी, ये मैंने पुट कर दिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे ताकि ये टी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ट्रांसपोज लेता हूँ पहले मैट्रिक्स का, तो इसकी जो पहली वाली रो है इसको हम कॉलम बना लेंगे। तो -2 को ऊपर रख लें और 6 को नीचे ले आएँ, तो ये हमने पहली वाली रो को ट्रांसपोज कर दिया। अब दूसरी वाली रो को करेंगे तो ये 3 को ऊपर ले जाएं और -9 को नीचे रखें, तो ये हमने पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया। अब दूसरे वाले मैट्रिक्स को भी इस तरह हम चेंज करते हैं, यानी कि इसकी जो पहली रो है इसको आप बना लें कॉलम। ठीक है, और दूसरी रो को भी आप बना लें कॉलम। मैंने -3 को ऊपर ले गया, -5 को मैंने नीचे रख दिया। ठीक है, तो इसका भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ये देखना होता है कि जिन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उनमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो यहां पर देखें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं। इसका मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर हम इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करने की तरतीब क्या होगी, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, -2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें। इस कॉलम की पहली एंट्री 1 है इसके साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये दूसरी वाली एंट्री लिखें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें ये दूसरी वाली एंट्री यानी कि 2 को। ठीक है, अब इस सेकंड रो पे आ जाए। इसकी पहली एंट्री क्या है, 6 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें ये पहली एंट्री 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। सेकंड एंट्री लिखें, ये है -9, इसको आप मल्टीप्लाई करें सेकंड एंट्री यानी कि 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमने पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहली वाली रो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, -2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें पहली एंट्री यानी कि -3 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। उसके बाद दूसरी वाली एंट्री 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी एंट्री यानी कि -5 के साथ। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप दूसरी वाली रो पे आ जाएं। इसकी पहली एंट्री 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें पहली एंट्री यानी कि -3 के साथ, फिर आ जाएगा प्लस का साइन। अब दूसरी वाली एंट्री -9 है,
इसको आप मल्टीप्लाई करें, दूसरी एंट्री यहाँ पर है -5, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा -2 + 1 मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा और +3 × 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 × 1 6 हो गया और -9 + 2 मल्टीप्लाई होगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा। 9 × 2 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर -2 -3 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, 2 × 3 ये आ जाएगा 6, ठीक है। और ये +3 और -5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। उसके बाद इधर आए तो +6 - 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर -9 है और -5 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 9 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा -2 + 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आ जाता है। इसी तरह ये +6 -15 15 में से 6 को माइनस करें तो 9 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें। और यहाँ पर +6 - 18 में से 6 को माइनस करें तो 12 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें। और यहाँ पर -18 + 45 में से 18 को माइनस करें तो ये 27 आ जाता है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशन थी इसकी राइट हैंड साइड, इस साइड के हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसको आप नंबर 2 कर लें। अब देखें ये जो हमारे पास दो मैट्रिक्स आए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे सेंटेंस लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख लेंगे कि, तो मैं इसको लिखता हूं। तो देखें यहाँ पर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इसको अलग से थोड़ा सा पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया। आपने ये स्टेटमेंट नीचे लिख देनी है कि फ्रॉम 1 and 2, यानी कि ये जो दो मैट्रिसेस आए हैं इनसे इट इज वेरीफाइड, ये बात वेरीफाई हो जाती है दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, सो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी कि BC होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ये वाली इक्वेशन हमने वेरीफाई कर ली है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।